Good evening, students. This is a class third of cash flow statement. Today's topic is format of cash flow statement. This is the most important topic of plus 2 class accounts book chapter cash flow statement. Now we will discuss the format of cash flow statement according to indirect method. This format is given according to accounting standard third revised. जैसे कि हमने पहले पढ़ा ही था, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फर्स्टली इसमें आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमें कौन कौन सा कैश फ्लो हुआ है। फर्स्टली वी विल स्टार्ट दिस फॉर्मेट फ्रॉम नेट कैश बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले, वो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। नाउ वी विल ऐड द नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिकॉज जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पीएल से उठाया है टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले, उसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट किए हुए हैं। बिकॉज पीएल में तो कैश और नॉन कैश एक्सपेंसेस दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं, तो इसमें हम नहीं रिकॉर्ड करते नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे वो। फर्स्ट इज डेप्रिशिएशन। दिस इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, इसलिए हम इसको इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल इज ऑल्सो नॉन कैश एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बिजनेस ने लोन लिया हुआ है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बट दिस इज़ नॉट अ की बिजनेस एक्टिविटीज़ ना। बिजनेस का काम तो ये नहीं है लोन देना या लेना। अगर तो फाइनेंशियल कंपनी होती तो इसको मानते हम कि बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको एज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम इसको इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। दिस इज ऑल्सो द नॉन कैश एक्सपेंसेस। नाउ इसका हम जो भी रिजल्ट है नेट इफेक्ट वो निकालेंगे। नेक्स्ट इज लेस। लेस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो भी ऐड की हुई हैं। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स सभी ऐड हैं, इसलिए हम इसको इसमें लेस करेंगे बिकॉज इसमें इंक्लूड नहीं होती नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फर्स्ट इज डिविडेंड रिसीव। अगर बिजनेस ने किसी भी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं, उससे डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो इसको हम इसमें से डिडक्ट करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बिजनेस इनकम और ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्रॉफिट हुआ है जो भी फिक्स एसेट को सेल करने पर, दिस इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग इनकम, दिस इज़ नॉट अ की बिजनेस एक्टिविटीज़, इसलिए हम इसको एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसको इसमें से डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमें कुछ भी बैंक से या कहाँ से भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कहीं से भी, तो हम इसको इसमें से डिडक्ट करेंगे एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नाउ हम इसका नेट इफेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुए हैं वो उसको हम नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का नेट इफेक्ट निकाल के यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में। नेक्स्ट इज ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर किसी भी करंट एसेट में डिक्रीज होता है तो हमारे पास करंट एसेट है जो, इट मीन्स हमने सेल कर दिया, जो भी करंट एसेट है हमारे पास से गया तो हमारे पास कैश आएगा ना, बढ़ेगा, तो इसलिए हम ऐड करेंगे। अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ती है, हमारी करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो हमारे पास से कुछ आया है ना, इसलिए हमें हमारी करंट लाइबिलिटी बढ़ी है ना, तो हमें फ्यूचर में दे रहा है, अभी तो आया है, इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट। अगर किसी भी करंट एसेट में इंक्रीज हुआ है, मतलब हमने कुछ परचेज किया है, हमारे पास से तो कैश गया है ना, इसलिए हम लेस कर देंगे। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अगर हमारे कोई भी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, मतलब हमारे पास से कुछ गया है, हमने किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी तो हमारे पास से कैश गया है, डिडक्ट हुआ है, इसलिए हम इसको
डिडक्ट कर देंगे इसमें से। नेक्स्ट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हम इसको नेट इफेक्ट देख लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कितना कैश जनरेट हुआ है बिफोर टैक्स। नेक्स्ट हम लेस कर देंगे इसमें से इनकम टैक्स, जितनी भी हमारी टैक्स की पेमेंट बनती है इसमें से डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले कितना कैश फ्लो हुआ है हमें नेट, इसमें जो भी नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बचती हैं उसको ऐड और लेस उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। जो भी अगर पॉजिटिव है तो ऐड कर देंगे, लेस करने वाली है तो लेस कर देंगे। नेट जो भी नेट फैक्ट रिजल्ट निकाल के जो भी आया है वो आ जाएगा हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें पता ही है जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं उससे रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हमने फिक्स्ड एसेट को सेल किया है तो हमारे पास कैश आएगा ऐड। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट की सेल की है तो हमारे पास कैश आया है तो ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कैश आया है तो ऐड कर देंगे। डिविडेंड रिसीव हुआ है, कोई भी रेंट रिसीव हुआ है, इससे हमें सभी से कैश हमारे पास आएगा, इनफ्लो होएगा, तो इन सब को हम ऐड कर देंगे। लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हमने परचेज किया है फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनसे हमारे पास से कैश का आउटफ्लो होएगा, डिडक्ट होएगा, तो इसको हम इनमें से लेस कर देंगे तो नेट इफेक्ट आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं तो हमारे पास से कैपिटल आएगी शेयर होल्डर से, तो हम इसको ऐड कर देंगे। इशू ऑफ डिवेंचर किए हैं, अगर हमने बोरिंग्स की हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, किसी से लोन लिया है तो भी हमारे पास से इनफ्लो हुआ है कैश का, ऐड कर देंगे। लेस करेंगे अगर हमने डिवेंचर्स थे हमने उनका रिडम्पशन कर दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की हुई थी, लोन लिया हुआ तो उसकी रिपेमेंट कर दी, शेयर्स रिडीम कर दिए, प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है, इन सब से हमारे पास से कैश का आउटफ्लो होएगा तो हम इन सब को डिडक्ट कर देंगे। तो हम अब इनमें से इनका नेट इफेक्ट देख लेंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। देन नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल तीनों एक्टिविटीज़ को मिला के, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को मिला के हमारे पास कितना इंक्रीज़ हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट में, कितना डिक्रीज़ हुआ है। अगर तो पॉजिटिव में हुआ है, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट तो इंक्रीज़ हुआ है, अगर नेगेटिव आएगा रिजल्ट तो डिक्रीज़ हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट में। नेक्स्ट, कैश और कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में हमें दिया होएगा, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड दिया होएगा, या तो ओपनिंग बैलेंस या कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया होएगा, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दी होंगी, या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स दिए होंगे। ये सभी कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंडर कवर होते हैं, इनके जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट हम इसमें जो भी रिजल्ट आएगा ऐड करके नेट और इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग बैलेंस ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी इसको ऐड करके जो रिजल्ट आया एट द एंड वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर, वो इसके क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए। अगर तो क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर क्वेश्चन सभी सॉल्व किया हुआ सही है, करेक्ट है। अगर तो वो क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। अंडरस्टैंड। थैंक यू।